फ्रेंड्स, ये है 25 kVA का किर्लोस्कर कंपनी का 3 फेज़ का अल्टरनेटर। और इसके अंदर प्रॉब्लम ये हो रही है कि इसकी बाइंडिंग ख़राब हो गई है। और ये जो है रोटेटिंग आर्मेचर टाइप अल्टरनेटर है, यानी फील्ड जो है इसकी वो बॉडी में है और आर्मेचर जो है मेन बाइंडिंग वो घूमने वाली है। तो इसको हम खोलेंगे और इसकी बाइंडिंग करेंगे। तो पहले हम इसको खोल लेते हैं। किस तरह से खोलेंगे? यहाँ पर ये बोल्ट लगे हैं इसके हाउजिंग के, और अंदर जो है इसकी कपलिंग उसको खोलेंगे। पहले अंदर के खोलेंगे, बाद में ये हाउजिंग खोलेंगे, और उसके बाद यहाँ पर ये पैरों के बोल्ट खोलेंगे ये वाले। फटाफट से हम इसको खोल लेते हैं। तो फ्रेंड, अल्टरनेटर को हम खोल करके ले आए हैं शॉप पर, और इसकी हम आर्मेचर की बाइंडिंग करेंगे। तो आर्मेचर को बाहर निकाल करके बाइंडिंग को कट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने आर्मेचर को खोलने के बाद इसकी बाइंडिंग बाहर निकाल दी है, लेकिन यहाँ पर इसका पंखा जो है वो बाहर को नहीं निकल पाया। वो इसलिए क्योंकि जो इसकी पुली है ये बहुत ही बुरी तरह से सीज हो गई है। हमने इसको निकालने की कोशिश की, नहीं निकला। फिर हम इसको प्रेस पर ले गए, प्रेस पर भी नहीं निकल पाया। तो उसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शन ये था कि पुली को हम काट करके निकालें। तो कस्टमर राजी नहीं हुए कि पुली को काट करके निकालें। तो अब हम इसको इसी कंडीशन में बनाने वाले, लेकिन जो इसका पंखा है इसको हम इधर को सरका लेंगे। ये हमने सरका लिया है थोड़ा सा। अब हम पहले पेपर डाल लेते हैं, बाद में इसको हम इधर को खिसका लेंगे, तो ये हमारी हाथ चलाने की जगह बन जाएगी। तो पहले मैं आपको यहाँ पर इसकी कोर की लेंथ बता देता हूँ। इसकी जो कोर है ये स्क्वायरल केज है, यानी पिंजरे नुमा है। तो ये टेपर में है, तो इसको जो हम नापेंगे वो इस तरह से नहीं नापेंगे, इसको टेपर में ही नापेंगे। तो जो इसकी कोर की लेंथ है वो 5.5 इंच है, यानी कि अगर सेंटीमीटर में देखें तो वो 14 सेंटीमीटर इसकी कोर की लेंथ है। और इसके अंदर हम जो पेपर डाल रहे हैं ये 7 नंबर का ओरिजिनल नोमैक्स पेपर इसके अंदर हम डालेंगे। F क्लास इंसुलेशन है, ओरिजिनल पेपर है, 7 नंबर का नोमैक्स। तो इसको हमने किस तरह से डालेंगे? यहाँ पर इसकी जो कोर की लेंथ कितनी थी? 14 सेंटीमीटर थी। तो इसके जो पेपर काटा है हमने ये पेपर काटा है हमने लगभग 21 सेंटीमीटर का। तो इसको हम साइडों में जो है पेपर को डबल कर देंगे, मोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर जो मुड़ा हुआ हिस्सा होगा वो अंदर जाएगा। किस तरह से जाएगा? जो इसकी साइड है वो हमने 1-1 इंची, यहाँ पर 1-1 इंच इस तरह से हमने ये फालतू लिया है। इधर को भी 1 इंच फालतू लिया है। और जितना हमें पेपर की ज़रूरत है, तो पेपर जो इसके अंदर पड़ने वाला है वो 4.25 सेंटीमीटर चौड़ा पेपर डालेंगे। तो किस तरह से ये भी आप देख लीजिए, क्योंकि ये हम आर्मेचर बना रहे हैं तो इसमें हमें काफ़ी ठोकना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर साइडों में जो है पेपर को डबल कर देंगे। वैसे अगर नॉर्मली हम सिंगल पेपर डालते हैं मोड़ करके, लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, इसको हम काफ़ी ठोकेंगे बाइंडिंग करते समय। तो बाइंडिंग ऊपर को ना आए, तो जब हम ठोकेंगे तो पेपर साइड से कट सकता है, ऐसा चांस हो सकता है 1%। तो इसलिए हम यहाँ पर साइडों में डबल पेपर करने वाले हैं। तो ये जो हमने निशान लगाया है 1 इंच एक्स्ट्रा, इस तरह से हमने इसको मोड़ दिया है, और इसको हमने अच्छे तरह से प्रेस कर देंगे। और इस पेपर को जो हम डालेंगे ये कुछ इस तरह का पेपर तैयार हो जाएगा। तो इसको जो हम डालेंगे यहाँ से पकड़ लेंगे जहाँ पर भी डालना है, और यहाँ पर दोनों कोने बराबर पकड़ेंगे, और पीछे से भी इस तरह से पकड़ लेंगे। और जो यहाँ पर इसको उठाना पड़ेगा हल्का सा इस तरह से। तो ये साइडों में जो पेपर वो डबल हो गया है, यहाँ पर इतना डबल हो गया, यहाँ पर इतना। अब हम बाइंडिंग करते समय ठोकेंगे भी, तो वैसे तो पेपर कटेगा नहीं, लेकिन बाई चांस एक पेपर कट भी गया तो यहाँ पर डबल पेपर है, तो इसलिए हमने ये मोड़ करके डबल पेपर डाला है। ठीक है, लेकिन बाइंडिंग करते समय हमें ध्यान रखना होगा कि अगर कॉइल खिसकाएंगे तो पेपर सरके ना। वैसे ये न्यूमैक्स पेपर है तो ये खुरदरा होता है, तो ये सरकेगा नहीं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर इतने सारे पेपर काट रखे हैं। ये 30 स्लॉट का अल्टरनेटर है, आर्मेचर सॉरी। तो इसके अंदर 30 पेपर हम डालेंगे। कोई रोटर जो होता है वो 36 स्लॉट का होता है। तो फटाफट से हम इसके अंदर सारे पेपर डाल लेते हैं। तो फ्रेंड, पेपर हमने सारे डाल दिए हैं, और ये जो पंखा है इसको हम पीछे कर लेते हैं। वैसे पंखा तो हमने पीछे कर लिया था, लेकिन वो आपको दिखाने के लिए तो मैंने यहाँ पर हल्का सा फंसा दिया था। ये निकल चुका है। तो अब हमें इसको इसी कंडीशन में बाइंडिंग करना पड़ेगा। हमारे काम लाग यहाँ पर जगह बन चुकी है। थोड़ा सा परेशान तो करेगा बाइंडिंग करते समय, लेकिन अब मजबूरी है, कस्टमर पुली नहीं लगाने को राजी नहीं है। तो फ्रेंड, अब हम इसकी बाइंडिंग करेंगे। बाइंडिंग करने से पहले हम इसकी कॉइल बनाते हैं। तो कॉइल का साइज़ हमने ले लिया। कॉइल का साइज़ किस तरह से लेते हैं इस पर मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, किस तरह से लेंगे। तो इसकी हमने पिच रखी है 1 2 3 4 5 6 7
ये हमारा साइज़ है, बिल्कुल परफेक्ट है। किस तरह से साइज़ लिया जाएगा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, प्रॉपर वीडियो आप देख सकते हैं। तो इस साइज़ को हम फर्मे पर सेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड ये साइज़ को हमने यहाँ पर इस तरह से सेट कर लिया है और अब हम इसकी कॉइल बनाएंगे। तो ये हमारे पास 18+18 नंबर का कॉपर वायर, और ये जो वायर है वो एटलस कंपनी का, यानी कि वायर बिल्कुल ओरिजिनल है। तो 18 नंबर के 2 तार से हम इसकी बाइंडिंग करेंगे। तो तार को हम यहाँ पर लगा लेते हैं। तो ये रहा वायर, 18 नंबर के 2 तार को यहाँ पर फंसा लेंगे या फिर कहीं भी फंसा लेंगे। उसके बाद एक साफ सा कपड़ा लेंगे और कॉइल बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हमें डालनी है 19 टन्स। 2 कॉइल का सेट बनेगा। 2 टन्स हो चुके हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो ये हमारे 19 टन्स हो चुकी हैं। उसके बाद चाहे तो कॉइल को एक कॉइल को बांध सकते हैं या फिर तीनों कॉइल को एक साथ बांध सकते हैं, ये 2 कॉइल को। तो ये हमारी 19 टन्स हो चुकी हैं। यहाँ पर हमने 2 कॉइल का सेट बनाया है। ये 30 रॉड का अल्टरनेटर है, डबल बाइंडिंग में हम इसको बना रहे हैं। तो हमें 6 सेट 2 कॉइल के बना करके डालने पड़ेंगे और 6 सेट 3 कॉइल के बना करके डालने पड़ेंगे। तो ये हमारा पहला सेट 2 कॉइल का है। अगला सेट जो हम डालेंगे इसमें वो 3 कॉइल का डालेंगे। इसको हमने बाहर निकाल लिया है। तो ये रहा हमारा सेट, इसको हम इस तरह से रख लेंगे। और जो हमारा लीड वाला सिरा, पहला सिरा, तो इसको हम अपनी साइड रखेंगे, ये वाला सिरा, या फिर उस साइड भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फ़िलहाल हमने यहाँ पर अपनी साइड रखा पहली कॉइल का पहला सिरा। तो पहले कॉइल को हम इस तरह से उठाएंगे, थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। और इसकी जो हम बाइंडिंग कर रहे हैं वो डबल बाइंडिंग में कर रहे हैं, चेन बाइंडिंग। तो यहाँ पर हर स्लॉट के अंदर 2 बार कॉइल आएगी, आपको दिख जाएगा अभी बाइंडिंग करते करते। तो ये है इसकी फर्स्ट वाली लीड, इसको हम सबसे पहले रखेंगे नीचे। तो किसी भी एक स्लॉट के अंदर डाल देंगे पहली कॉइल, ठीक है, इस तरह से। और बाकी के तार आराम से इसके अंदर इंस्टॉल कर देंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से आराम से बाइंडिंग हो जाएगी। और अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कॉइल चढ़ कर के आएगी डबल बाइंडिंग करेंगे। अभी तो ये सिंगल ही कॉइल जा रही है इसके अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पड़ गया है। और इसके अंदर हम ऊपर से भी 7 नंबर का न्यूमैक्स पेपर डालने वाले हैं। बीच में भी हमें एक ग्रीन शीट लगानी पड़ेगी क्योंकि हम इसको डबल बाइंडिंग कर रहे हैं। तो ये हमने इस साइज़ की एक पट्टी काटी थी, उसमें से ही हमने पेपर निकाला है। फिलहाल हम टेम्परेरी पेपर लगा रहे हैं, इसको हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि जो ऊपर से इस कॉइल के अंदर, इस स्लॉट के अंदर एक बार कॉइल और आएगी, वो डबल बाइंडिंग होती है। अगर सिंगल बाइंडिंग होती तो इसी में हमारी टन्स एक्स्ट्रा हो जाती है। जैसे कि हमने इसके अंदर 19 टन्स डाली हैं, तो ये आधी स्लॉट में आई हैं। तो अगर सिंगल बाइंडिंग हम इसको करना चाहते तो हमें फिर 19 की डबल करते, 19 में 38 टन्स इसके अंदर डालते, बाइंडिंग हो जाती है हमारी ये सिंगल बाइंडिंग। तो ये हमारी पहली कॉइल का सिरा पड़ गया है। अब हमें यहाँ पर डालना है इसका दूसरा सिरा 7 स्लॉट पर। तो 1 2 3 4 5 6 7वीं पिच पर हम डालेंगे। ये वाला वायर हम सबसे बाद में डालेंगे। तो कहाँ था, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर जब हम फर्स्ट कॉइल डालेंगे तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा कि हम जो पिच हमने सेलेक्ट की है 7, इसको हम 1-2 बार कंफर्म ज़रूर कर लेंगे। अभी हमने कंफर्म दोबारा से नहीं किए, तो ये वाली कॉइल हम डाल लेते हैं, उसके बाद कंफर्म करेंगे। क्योंकि अगर एक भी स्लॉट गलत हो गई, जैसे कि हमें अगर पिच 7 रखनी थी 8 हो गई या फिर 6 हो गई, तो फिर लास्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और फिर जो है बाइंडिंग उधेड़नी भी पड़ जाती है, कभी कभी ऐसा सीन हो जाता है। तो बाद में ये वाली लीड हम ऊपर से इस तरह से डाल देंगे और ऊपर से पेपर लगा देंगे। ठीक हो गया। अब हम एक बार दोबारा से स्लॉट को कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ से गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी हम थोड़ी सी सेटिंग करेंगे। मोटा तार है तो थोड़े थोड़े तार लेने पड़ेंगे। ये पंखा हमारा नहीं निकल पाया तो काफ़ी दिक्कत होगी हमें इसमें बाइंडिंग करने में। जैसे भी कर लेते हैं सेटिंग इसकी, इस तरह से सेटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा सेट
अभी देखने में हल्का सा बड़ा लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर को चढ़ती जाएगी बाइंडिंग तो सेट हमारा ठीक आ जाएगा। वैसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने तार को कट नहीं किया है, छोटा बड़ा होता है तो हम एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद ये वाला, अब हम यहाँ पर बाइंडिंग दो तरह से कर सकते हैं, या तो बाइंडिंग हम उधर को चला सकते हैं या फिर इधर को चला सकते हैं। तो हम जो करने वाले हैं वो अपनी साइड को ही बाइंडिंग ले जाने वाले हैं, यानी कि ये जो वायर है हमारा वो हमारी इस वाली हाथ पर आएगा। इस तरह से मैं आपको दिखा दूँ, ये इसको हम डालेंगे इस वाले स्लॉट के बगल में। चाहे तो हम इधर भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इधर भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिधर को आपका हैंड आए उधर को चला सकते हैं बाइंडिंग, लेकिन हम बाइंडिंग अपनी तरफ को चलाने वाले हैं। अब हमें जो है सारी कॉइलें इधर को डालनी होंगी। अगली कॉइल जो आएगी वो इसके बगल में डालेंगे, फिर इसके बगल में। ये एटलस कंपनी का वायर है, ओरिजिनल वायर है। मिलन कंपनी का पहले एटलस के नाम से आता था, अब जो है वो मिलन के नाम से आता है। और अब इसका दूसरा सिरा यहीं से गिन सकते हैं या फिर इसके बगल में डाल देंगे। इधर को गिन के दिखा देता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो सबसे पहले नीचे वाला तार डाल लेंगे। देखा यहाँ पर जो है बाइंडिंग ये उठी हुई है। तो अभी से हमें कॉइल छोटी लगने लग गई है, वहाँ पर देखने में बहुत बड़ी लग रही थी। तो कोई दिक्कत नहीं है, सब सेटिंग सही है। अब बाइंडिंग हमारी इधर को चल रही है, तो इस साइड हमें यहाँ पर ग्रीन शीट लगानी है, तो हमें पट्टी काटनी पड़ेगी। अभी काट लेंगे, तो फिलहाल हम टेम्परेली ये नोमैक्स की लगा देते हैं। ये वाले पेपर हमें निकालने पड़ेंगे अभी, वो वाले पेपर हम तब निकालेंगे जब बाइंडिंग हमारी घूम करके आएगी। तो ये हमारा सेट अब जो है वो करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इससे हम छोटा सेट कर देंगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बाइंडिंग अभी तो हो रही है, लेकिन जैसे जैसे कॉइल चढ़ती जाएंगी तो बहुत टाइट हो जाएगी। यहाँ पर हम इसके कनेक्शन करने वाले करेंगे 2 लीड में। तो एक वायर हमें, एक लीड हमें लंबी रखनी पड़ेगी और एक लीड हमें छोटी रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको हम कट कर देंगे। एक सेट हमारा पड़ गया है। ये हमारा इसका इनर सिरा और ये इसका आउटर सिरा यानी बाहर वाला। ये हमने 2 कॉइल का सेट बनाया, 1 कॉइल 2 कॉइल, और अब जो हम बनाएंगे सेट वो 3 कॉइल का सेट बनाएंगे। और ये सेट हमने बना लिया है 3 कॉइल वाला, 1 2 3। तो अब इसके अंदर हम ये वाला सेट डालेंगे, यानी कि 3 कॉइल वाला सेट। तो सेम उसी तरह से इसको उठाएंगे और इसका पहला सिरा हम इसके बगल में डाल देंगे। और ऊपर से पेपर लगा देंगे। और इसका दूसरा सिरा कहाँ पर डालेंगे, यहीं से 7 इंच पर, जो कि यहाँ पर आएगी इसके बगल में। तो ये हमारी 2 कॉइल्स पड़ चुकी हैं। एक सेट हमारा 2 कॉइल वाला पड़ा है और एक सेट हमारा 3 कॉइल वाला पड़ा है, यानी कि डबल और ट्रिपल वाला। ये इसका आउटर है, बाद वाला सिरा लास्ट वाला, और ये इसका इनर है यानी कि फर्स्ट वाला। यहाँ पर हमें बाइंडिंग आगे बढ़ाने से पहले इसमें हमें सेपरेटर पेपर लगाना होगा। तो इसको हम कहीं से भी नाप ले लेंगे। फर्स्ट कॉइल से ही हमने नाप ले लिया है और मार्कर से पेन से निशान लगा देंगे यहाँ पर। और उसके बाद हम इसी साइज़ के काफ़ी सारे पेपर काट लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसी साइज़ से निशान लगा लिया है और उसी साइज़ के हम यहाँ पर पेपर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये हम 7 नंबर का ओरिजिनल नोमैक्स लगा रहे हैं सेपरेटर के तौर पर। तो ये हमने बाद में 3 कॉइल का सेट डाला था, 1 2 3, और पहले 2 कॉइल का सेट डाला था। तो दोनों सेट के बीच में हम इस सेपरेटर को लगाएंगे और सेपरेटर को थोड़ा अच्छे तरह से लगा लेंगे। तो शुरू का जो सेपरेटर है ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा ही करेगा, क्योंकि अभी कॉइल की जो गोलाई नहीं बन पाई ठीक से। और दूसरी साइड भी हम यहाँ पर सेपरेटर
लगा लेते हैं। तो अभी तो थोड़ा सेपरेटर ठीक से एडजस्ट नहीं हो पाएगा, जैसे जैसे कॉइल की गोलाई बनेगी वैसे वैसे आराम से लगता जाएगा। तो फ़िलहाल अभी तो हमारा ये टेम्परेरी ही लगा है। तो अब हम अगली कॉइल डालेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो हमने पेपर डाले हैं यहाँ पर कॉइल चढ़ कर के आएगी, तो इन पेपर को हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर हम जो पेपर लगाने वाले हैं ये ग्रीन शीट लगाने वाले हैं, जो कि 7.5 इंच चौड़ी हमने पट्टी काटी है। वैसे ये पेपर तो हमें स्टार्टिंग में ही लगाना चाहिए, जब ये पेपर डाला था तभी लगाना चाहिए था। उस समय हमने टेम्परेरी ऐसे ही डाल दिया था वाइट वाला पेपर, लेकिन लगाना हमें ये वाला है यहाँ पर, क्योंकि इसके ऊपर एक बार कॉइल और चढ़ कर के आएगी। तो अब हम इसके अंदर तीसरा सेट डालेंगे। पहले हमने 2 कॉइल वाला सेट डाला था, फिर 3 कॉइल वाला सेट डाला था, और अब हम 2 कॉइल वाला सेट डालेंगे। तो ये रहा हमारे पास 2 कॉइल का सेट, एक 2 कॉइल का सेट पड़ेगा और एक 3 कॉइल का सेट पड़ेगा, क्योंकि ये 30 स्लॉट का रोटर है। तो इसमें ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक साथ 2 सेट एक जैसे पड़ जाते हैं, तो फिर उसको उधेड़ना पड़ जाता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है। इसका कोई उपाय है नहीं। अगर हम इसको सिंगल बाइंडिंग में भी बनाएंगे तब भी जो है हमें जो है उसमें ये 30 स्लॉट का सिंगल बाइंडिंग को बनाएंगे तो हमें एक कॉइल तो पूरी बिठा भर के डालनी पड़ेगी और दूसरी कॉइल हाफ बनानी पड़ेगी। यानी एक कॉइल में जो है हमें 38 टर्न्स डालनी पड़ेंगी और दूसरी कॉइल में 19 ही टर्न्स डालनी पड़ेगी। एक कॉइल इस सादा आएगी और एक कॉइल चढ़ कर आएगी अगर हम सिंगल बाइंडिंग में बनाएंगे तो ये झमेला तो इसमें रहेगा जब तक इसके अंदर 30 स्लॉट हैं। तो अगर 36 होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो अब हम ये रही इसकी लीड। तो इसका पहला सिरा वही नॉर्मली नीचे आएगा, बाकी की टर्न्स डालेंगे। पेपर लगा देते हैं यहाँ पर भी। तो ये हमारे तीसरे सेट की पहली कॉइल पड़ गई है। पेपर को पहले सेपरेटर को सेट करेंगे और उसके बाद इस कॉइल में हम यहाँ पर ये सेपरेटर लगा देंगे। और बाकी की सभी कॉइल हम सेम इसी तरह से 1 से 7 पिच पर डालेंगे और जहाँ पर हमारी डबल कॉइल आएगी वहाँ पर हम बांस की फन्नी लगा लेंगे कॉइल बिठाने के लिए। तो फटाफट से सारी कॉइलें डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने इसके अंदर 9 सेट डाल दिए हैं और उसके बाद अब हम अगला सेट डालेंगे। तो ये वाला जो सेट है वो 2 का है, तो अगला सेट जो पड़ेगा वो 3 का पड़ेगा। तो प्रोसेस सेम वही रहेगी। सबसे पहले हम फन्नी को ठोकेंगे, ठोक करके फन्नी को बाहर को निकालेंगे और जो कॉइल का पहला सिरा होगा उस सिरे को हम यहाँ पर डालेंगे। तो ये हम 10वां सेट डाल रहे हैं। तो ये 3 का सेट, तो ये हमारे 10वें सेट की पहली कॉइल पड़ चुकी है। इसके बीच में हम सेपरेटर लगा देंगे, क्योंकि हर 2 सेट के बीच में सेपरेटर लगाना ज़रूरी होता है ताकि जो फेस हैं 2 फेसों के बीच में सेपरेटर ज़रूर आ जाए, वरना दिक्कत हो सकती है, हो ही जाती है। वैसे कंपनी से जब मशीन से बाइंडिंग होती है तो वहाँ पर सेपरेटर नहीं होते हैं किसी किसी में, कंपनी की मोटर में। लेकिन जब हम हाथ से बाइंडिंग करते हैं तो वहाँ पर स्क्रैचेस वगैरह आते रहते हैं, तो इसलिए सेपरेटर लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अब हम इसकी दूसरी कॉइल डालेंगे सेम उसी तरह से, और उसके बाद हम इसके अंदर तीसरी कॉइल डालेंगे। तो यहाँ पर हम इसकी तीसरी कॉइल डाल रहे हैं। तीसरी कॉइल का पहला सिरा हम सेम उसी तरह से डालेंगे। तो ये पहला सिरा पड़ चुका, लेकिन इसका जो दूसरा सिरा है जो कि 7 पिच पर पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमने बाइंडिंग स्टार्ट की थी तो वहाँ पर जो हमने 7 की पिच रखी थी, तो जो 6 कॉइलें हैं उन 6 कॉइलों को हमें बाहर निकालना पड़ेगा अगर चेन बाइंडिंग बनाएंगे तब। अगर हम इसी तरह से ऊपर से छाप देंगे तो फिर जो है ये आर्मेचर है ये रोटेट करेगा, तो वहाँ पर ये बाइंडिंग बाहर आ सकती है। तो इसलिए हम यहाँ पर चेन बाइंडिंग ही करेंगे। तो जो शुरू में हमारे 7 पिच रखी थी, तो जितनी पिच होगी इससे उससे एक कॉइल कम, जितनी भी कॉइल हमने डाली हैं, यानी इस आर्मेचर की जो पिच है यानी कि स्पांज वो 7 है। तो यहाँ पर हमें 6 कॉइलें बाहर को निकालनी पड़ेंगी। अगर इसकी पिच 8 होती तो फिर हमें 7 कॉइलें बाहर को निकालनी पड़ती। अगर 6 पिच होती तो फिर हमें 5 कॉइलें निकालनी पड़ती, क्योंकि जो 8वीं अगर मान यानी कि इसकी जो 7 पिच है तो 7वीं पिच जो है वहाँ पर पहले ही ऑलरेडी डबल
कॉइल आ चुकी है। तो हर कॉइल के ऊपर यहाँ पर डबल बाइंडिंग आ रही है, इसीलिए इसको डबल बाइंडिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने 6 कॉइलें बाहर को निकाल दी हैं। अब हम जिस तरह से पहले बाइंडिंग करते हुए आ रहे थे, जो हमने कॉइल अभी बाहर को निकाली हैं, उन कॉइलों को हम अभी ऐसे ही रहने देंगे। और जो हम बाइंडिंग करते हुए आ रहे थे, जो हमारे बाकी 2 सेट बचे हैं, उन सेटों को सेम उसी तरह से डालेंगे जिस तरह से हम पहले बाइंडिंग करते हुए आ रहे थे। उसके बाद जो उठे हुए सेट हैं, जो हमने 6 कॉइलें उठाई हैं, उन कॉइलों को उसी जगह पर डाल देंगे जिस तरह से ये पहले पड़ी हुई थी उठाने से पहले। तो फटाफट से हम इसके अंदर 11वां और 12वां यानी कि दोनों सेट हम इसके अंदर डाल देते हैं। अब हम आखिरी सेट की यानी कि 12वें सेट की आखिरी कॉइल डालने वाले हैं। तो प्रोसेस सेम वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये आखिरी वाली कॉइल काफ़ी दिक्कत से पड़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हाथ चलाने की जगह कम होगी। तो इसको भी डालेंगे। और इसके अंदर भी हम पेपर डाल देते हैं। कॉइल पड़ चुकी है और इसका दूसरा सिरा डालेंगे, जो कि काफ़ी दिक्कत भरा होने वाला है। ठीक से बिल्कुल दिख नहीं पा रहा है। तो अब हम पेपर डालेंगे। तो ये भी काफ़ी टिपिकल था हमारे लिए और पड़ गया है फ़िलहाल जैसे तैसे। खन्नी डाल देते हैं, अब दूसरी से ठोक दे। तो ये काफ़ी टिपिकल था, सेटिंग करेंगे, लेकिन उससे बड़ी जंग अब शुरू होने वाली है। ये तो जैसे तैसा था, कोई इतना बड़ी दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब जो होगा वो है टिपिकल, क्योंकि ये जो कॉइल है वो फ्रेश नहीं बची है। इसको हमने एक बार यूज़ कर लिया यानी डाल दिया है और निकाल लिया है। तो अब तार जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, तो इसको डालेंगे तो तार छोटा हो गया है, तो दिक्कत देगा काफ़ी। जैसे जैसे कॉइल पड़ती जाएगी वैसे वैसे दिक्कत होती जाएगी। इसको दबा लेते हैं। और अब ये जो बांस की फन्नी है, इसका कोई भी काम नहीं है, कहीं डालने की जगह नहीं है। और अब जो हमारी कॉइलें उठी हुई हैं, जो सबसे पहली कॉइल है ये वाली, इसको हम खींचेंगे। इसको खोल लेते हैं बंद को, और जो कॉइल है उसको थोड़ा सा सीधा करने की कोशिश करेंगे। और कॉइल डालना स्टार्ट करेंगे। ये हम उठी हुई वाली कॉइल डाल रहे हैं। जो सबसे पहले हमने कॉइल डाली थी बाइंडिंग करते समय, ये वो कॉइल है। और जब हम बाइंडिंग करते हुए लेकर के आए तो ये कॉइलें हमने निकाल दी। 6 कॉइलें, 7 पिच थी तो 6 कॉइलें निकलेंगी। अगर 8 पिच होगी तो 7 कॉइलें निकलेंगी। तो इसकी 7 पिच है तो हमने 6 कॉइलें निकाल दी थी। तो ये सबसे पहली वाली कॉइल है, जो सबसे पहले डाली थी सबसे बाइंडिंग कर स्टार्टिंग के टाइम, वो वाली कॉइल है ये। तो ये कॉइल तो फिर भी नॉर्मली आराम से थोड़ी पड़ेगी, इसके बाद वाली और टाइट हो जाएगी। बस 3 का सेट है, 1 2 3, और जो हमने सबसे पहले डाला था वो 3 का सेट था। तो इसके बीच में भी तो सेपरेटर लगना है। 5 कॉइल बची हैं, एक पड़ गई है। ओहो, इसको डालेंगे और
कॉइल हिल रही है हल्की सी। इस तरह से अगर पड़ जाए तो बहुत ही आसानी अच्छी बात है। तो बाकी कॉइल फटाफट से हम इसी तरह से डालेंगे, इसको निकालेंगे, इसको खींचेंगे और बाकी कॉइल फटाफट से डाल लेते हैं। फ्रेंड्स ये हमारी उठी हुई 4 कॉइलें पड़ चुकी हैं और अब हमारे पास सिर्फ 2 कॉइलें बची हैं, तो इसको भी डालेंगे। इसको थोड़ा सा खींच लेंगे, इधर से भी खींचेंगे और इधर से भी खींचेंगे। अगर नहीं खींचेंगे तो फिर और टाइट पड़ेगी कॉइल बहुत ज़्यादा। और ये हो चुकी है। उसके बाद थोड़े थोड़े तार करके सीधा करेंगे। तो ये हमने सीधा कर लिया है। इसको ठोकेंगे, अच्छे से ठोक लेंगे। अब इसको डालेंगे। फिर उधर का देखिए। और पीछे से ठोक सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ठोकेंगे तो यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ से ये उठना नहीं चाहिए। एक कॉइल बची है जो कि काफ़ी टफ होने वाली है और इसको ठोकेंगे। सबसे हार्ड वाली कॉइल अब हमारी पड़ेगी और अगर आसानी से पड़ गई तो बहुत अच्छी बात है, वरना उम्मीद तो इससे है ही नहीं क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। तो इसको तो ज़्यादा खींचा भी नहीं जा सकता। और अब जो है इसको डालेंगे जो कि काफ़ी दिक्कत होने वाली है। जो सबसे नीचे वाली टंस है उनको डालेंगे पहले। ये आराम से डालेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे क्योंकि अगर यहाँ पर सीन बिगड़ गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये ना सोचे कि बस 1 मिनट में 5 मिनट में कॉइल डालनी है। जितने भी देर लग जाए और अगर कॉइल डालते हुए थक जाए, परेशान हो जाए तो छोड़ दें इसको 10-5 मिनट के लिए और उसके बाद आराम से जब मूड फ्रेश हो जाए तब ट्राई करें। तो वैसे इतनी टाइट है नहीं, वैसे टाइट तो है लेकिन इससे भी टाइट होती हैं कभी कभी। तो अगर इसका दिल भर जाए, थक जाए तो ज़बरदस्ती ना करें इसके साथ में और इस तरह से कॉइल को ज़रूर खींच लेंगे अगर टाइट हो रही है तो भैया ये हमारा सीन सेट होने वाला है। जब फन्नी मारेंगे तो बीच में न डालें, साइड में यहाँ पर और इस साइड में, ठीक है। तो तार में स्क्रैच नहीं आएगी। भैया पड़ गया है। क्या कह रहा था तू? बहुत देर हो गई। बस इतने पड़ेगा तो आराम से। डाले भाई बस यहाँ पर रख लेंगे। अंगूठा रखा मैंने इसलिए क्योंकि जब हम इसको ढकेलेंगे तो पेपर ऊपर ना आए, थोड़ा सा दबाव डालेंगे इस पर ताकि पेपर नीचे रहे और यहाँ पर प्लास में तार पकड़ने ना आए, सिर्फ पेपर ही पेपर पकड़ना आए। तो भैया ये हम जंग जीत चुके हैं। ओहो या। तो भाई साहब बाइंडिंग हो गई है और ये जो पेपर है सेपरेटर, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 तीसरा सेट है 3 कॉइल का, फिर यहाँ पर 1 2 कॉइल का सेट है, फिर 3 कॉइल का सेट है, फिर 2 कॉइल का सेट है। पेपर पहले निकाल लेते हैं।
बस। और इसका अगला पार्ट आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। अब हम इसके अंदर पहले फन्नी डालेंगे, फिर कनेक्शन करेंगे, टेपिंग करेंगे। तो ये वीडियो पहले ही बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो इसका अगला पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। पूरा इसकी फुल डिटेल आपको पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जा कर के आप सारे पार्ट इसके देख सकते हैं।